महिला कहते हो कि इंसाफ पा जाएगी, इंसाफ कहाँ है? उनके कभी भी कोई शरीर के कपड़े नोच ले, कभी पर्दार हुआ, कभी चलते रोड हुआ, इसकी क्या गारंटी है? नारी सेफ है। अगर नारी सेफ होती तो इंसाफ दिया जाता। साहब बाबा से यही निवेदन चाहती हूँ, बाबा साहब बेटी होना गुनाह है। 5 बहन हम लोग हैं। अगर हमारे क्या मामला है कि एसपी कार्यालय आई थी? मामला सर ये है कि 27 तारीख को जमीन को लेके विवाद हुआ। हमारे सगे पटदार जो हमारे बड़े दादा के लड़के हैं और उनके पोते हैं, सब लोगों ने कुछ ज़मीनें बहुत पहले हथिया लिए, बाकी का जो ज़मीनें बची है वो भी हथिया रहे हैं। हमारी माता जी, हम लोग सेवा करते हैं, 5 बहन हैं और उसी अकॉर्डिंग हमारी माता जी हम लोग को वसीयत लिख दी हैं कि जब तक जिए तब तक हमारा, मरने के बाद हमारी लड़कियों का। उसके बावजूद हमारे जो पटदार है बोलते हैं खेती और घर छोड़ के तुम लोग भागो। हम लोग को ज़बरदस्ती करके निकाल रहे थे। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़े तो हमको हमारे घर के सामने आरसीसी रोड पे घिसेट के मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग करके हमारे स्तन का जो मैंने कपड़े पहने थे वो खींच के फाड़ दिए और गंदी गंदी गाली देने लगे। किस दिन की घटना है ये? किस तारीख की? ये है मंगलवार का घटना, 27 तारीख की। तो क्या आपने थाने गई? थाने में जैसे मैं अपने आप को संभाल पाई, मुझे काफ़ी चोटें आई है, घुटनों में आया है, स्तन पे लगा है और भी जगह लगा है। मैं अपने आप को जब संभाल पाई, संभालने के बाद पुलिस चौकी गई। एक मैंने प्रार्थना पत्र बड़े साहब को दिया, साहब ने लिया। लेने के बाद बोले जाओ तुम्हारा कल तक उस पुलिस चौकी पे आओ, मैं सुनवाई करता हूँ। मेरा 4 दिन बीत गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, जो कि मौके पे कहने के बाद मेरा मेडिकल वगैरह सब हो चुका है। जब मैंने ऑनलाइन भी कॉल कर दिया, सब दबाव ऊपर से आ गया, तब जाके मेरा मेडिकल ये लोग चेकअप कराए। मेडिकल होने के बाद थाने में फिर हमने गए, वहाँ से फिर 11:30 बजे रात को मैं घर आई। वो 11:30 बजे रात तक हमको बैठाए रह गए। कौन बैठाया रह गया आपको? ये बैठाए रह गए पुलिस चौकी के लोग। और पुलिस चौकी गई थी, थाने गई थी आप? थाने गई थी, थाने गई थी। और उसके बाद में जो वहाँ के दरोगा साहब सतीश कुमार सिंह ने, जिसके हाथ में मेरा कोशिश गया था, वही हमारा मुआयना करवाए थे, डॉक्टरी करवाए थे। करवा करके फिर थाने पे हमको होमगार्ड के साथ ही लेके गए। वहाँ से 11:30 बजे रात तक मैं अपने घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद मैंने 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन किया, 3 दिन, आज 4-5 दिन हो गया, हमारा कोई FIR वहाँ दर्ज नहीं है। वहाँ थाना अध्यक्ष साहब कुछ आपसे कहे नहीं? कुछ नहीं कहे, बस इतना कहे कि जाओ आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। कैसे तब आपका मेडिकल कराएं? आप बता रहे हैं मेडिकल कराएं हमारा। वो मेडिकल जब हम दबाव दिए 190 176 पे कॉल कर दिए, थाने में फ़ोन आया होगा, उस अकॉर्डिंग हमको लेके गए थाने। ये लोग मेडिकल करवाए, हमारा मुआयना वगैरह हो के फिर हम अपने घर आए। घर आने के बाद आज तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं। एसपी साहब के वहाँ आई थी, प्रार्थना पत्र दी हैं। एसपी साहब आपको क्या आश्वासन दिए हैं? एसपी साहब के पास आई हूँ, एसपी साहब ने बोले जाओ आपका FIR दर्ज होगा और आज ही होगा, नहीं होगा तो फिर हमको बताइए। योगी सरकार का नारी सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी अभियान चलाया, काफ़ी सख्त निर्देश भी है, आप इसको क्या मानती हैं? एक तरफ तो अंधविश्वास भी मानती हूँ, एक तरफ विश्वास भी मानती हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं खुद बीजेपी से इतनी सहमत हूँ, जो इतनी सारे उनके नियम को पालन करती हूँ, उनको अपने इतना स्नेह करती हूँ। यही मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि महिला कहते हो कि इंसाफ पा जाएगी, इंसाफ कहाँ है? उनके कभी भी कोई शरीर के कपड़े नोच ले, कभी पर्दार हुआ, कभी चलते रोड हुआ, इसकी क्या गारंटी है? नारी सेफ है। अगर नारी सेफ होती तो इंसाफ दिया जाता है। मैं जो भी कह रही हूँ सत्य के नाम पे कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ। गलत अगर करूँगी तो मेरे साथ भी गलत होगा। ये बड़ा भारी आरोप लगा रही हैं कि योगी सरकार में नारी सेफ नहीं है। नहीं सेफ है। मैं तभी मानूंगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं योगी साहब बाबा से यही निवेदन चाहती हूँ, बाबा साहब बेटी होना गुनाह है। 5 बहन हम लोग हैं। अगर हमारे माँ को लड़का नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार हम हैं या भगवान है या समाज है। ऐसे बहुत सारी माएँ हैं जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती है, बेटा नहीं दे पाती है, तो बेटियाँ कचरा है? आप बताइए पत्रकार महोदय,
आपके घर अगर बेटी पैदा हो जाए तो आप उसको फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना। अगर बेटे की जगह पे वही आपकी बेटी बेटा है, आपको सब कुछ कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, सेवा कर रही है और आपको अंतिम सांस तक आपको देख रही है, तो बेटे से कम है क्या? नहीं कम है ना। तो वही काम हमने भी अपने माँ के लिए किया, अपने पिता को अपने कंधे पे ले जाके अंतिम संस्कार की हूँ। कौन सा बेटा किया होगा? फिर भी पटदार लोग बोलते हैं कि तुम लोग जायदाद छोड़ के भागो या घर खाली करके भागो। पटदार लोग कौन कौन हैं? पटदार महिवाल है, करण है और महिवाल इनके बेटे हैं, दिलीप कुमार के बेटे हैं। राम अहमद मेरे बड़ा दादा है। आज 40-45 साल से हमारे पिताजी को भी परेशान किया। पिता को मरने के बाद अब हमारी माँ हम पांचों बहनों को भी तबाह करके। आखिर वो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, चाह क्या रहे हो? चाह ये रहे है कि सब कुछ जो मेरी माँ के थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बचा है, जो मेरे माँ के नाम पे है, माँ के नाम के साथ साथ हम लोग को वसीयत भी चढ़ा दिए हैं। उसी जायदाद को लेके हम लोग को दरिंदगी की तरह नोच रहे हैं, मार रहे हैं। यही विवाद है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि बेटियों को जहर दे दिया जाए। जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ लड़कों का अधिकार है उनके राज्य में। यही चाहती और कुछ नहीं चाहती। अगर वो लड़कियों को इज्जत वो दे के क्या करेंगे? सब समाज जब नोच के खा रहा है, वो देख के क्या करेंगे? समाज को देख रहा है, समाज क्या कर रहा है? कोई नौकरी पा गया पुलिस का तो कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कौन गाली आपको दिया है? जहाँ पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया, बोले जा झुट्ठी, तेरा रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं है। कौन ऐसा कहा? कौन था वहाँ? मेरी माँ को भी बोले चुप रहे, बदतमीज है तू, चुप। हम लोग मजबूर थे, कुछ नहीं बोले। और किसी को भी चोटें आई हैं क्या? हाँ, एक बहन घर पे घायल है, उसकी नाम है सीमा। उसका छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के नहीं आ पाए। हम ही लोग आ पाए। कौन कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मेरी माँ है, ये मेरी बहन की लड़की है। इसको भी कुछ चोटें आई हाँ, क्या? इसके घुटने में लगी है, मेरे यहाँ लगा है। रहने दीजिए, वो चीज रहने दीजिए, दिखाइए मत। यहाँ भी लगा है, स्तन पे लगा है, ऐसे मुँह से खूने हैं। ये पाजर वजर में लगा है। हर 2-3 महीने में आ जाते हैं। जब भी कमा के आता है तब भी हम लोग को मारने लगता है। अपनी प्रॉपर्टी से संतुष्ट नहीं है तो हमारा जो बचा कुचा है उसको नोच के खाना चाहता है। किस थाने में पड़ता है आपका? मैं अदावल थाना पड़ता है।